हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो है आपका, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है? छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है? ठीक है, ये जो कि छत्तीसगढ़ पीछे 2003 में पूछा गया था। उस समय के अनुसार जो आंसर था आपका 41% से अधिक, लेकिन वर्तमान समय में 46% है। ठीक है, 46% यहाँ पे वन क्षेत्र है। बात करें हम तो यहाँ पे 6355 हेक्टेयर भूमि पर वन आच्छादित है। ठीक है, 6355 हेक्टेयर, 6355 हेक्टेयर भूमि पर, यानी कि 46% क्षेत्र पर आपको यहाँ पे वन देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में कितने वर्ग भूमि पर वनों का विस्तार है? छत्तीसगढ़ में कितने वर्ग किलोमीटर भूमि पर वनों का विस्तार है, तो वो आपको बताना है। तो वो कितना है आपका हो जाएगा 55, यानी कि 55,547 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 55,547 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वनों का विस्तार आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जिसमें पूछा गया था छत्तीसगढ़ की कितनी वर्ग किलोमीटर भूमि पर वनों का विस्तार है, तो कितना है आपका 55,547 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज की बात करें तो वो आपका 46% हो जाएगा कुल भूमि का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट है? ठीक है, तो वो कितना है आपका 8%। ठीक है, इसमें प्रश्न क्या था कि छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है, तो वो आपका कितना है 8%। वैसे हम बात करें तो छत्तीसगढ़ वनों के मामले में तीसरे नंबर पे आता है भारत में। ठीक है, नंबर 1 पे आपका आता है एमपी, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तीसरे पे आता है छत्तीसगढ़। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का तीसरा अत्यधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? जैसा कि मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया इसको, तो जो कि ये छत्तीसगढ़ पटवारी एग्जाम 2004 में पूछा गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ श्रम इंस्पेक्टर परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। पहले पे आपका एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश, दूसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको लगभग 80% वन देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में 46%, एमपी का एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन 59 के आसपास आपको यहाँ पे वन अनाच्छादित देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ के वनों का सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है, तो वो कौन सा है आपका? डी, साल। ठीक है, सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है यहाँ पे? साल के वृक्ष यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि इसका एक राजकीय वृक्ष है। साल जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष भी है, राजकीय वृक्ष। ठीक है, साल यहाँ का राजकीय वृक्ष भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, वन मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पे है? आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, कोरिया के नीचे। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र सागौन के हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि आपको सागौन के कितने परसेंट क्षेत्र में वन सागौन के कितने परसेंट वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो 9% है। सागौन जो है वो छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र का कितना है, तो वो 9% है। ठीक है, समझ गए कितना है वो, 9%। सागौन 9% क्षेत्रों में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल पाया जाता है। कितने प्रतिशत क्षेत्रों में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो साल के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे पाए जाते हैं आपको वो आपको बताना है। तो वो कितना है आपका 40%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल का वन मिलता है। तो वो कितने प्रतिशत क्षेत्रों में मिलता है, 40% वृक्ष साल के पाए जाते हैं। ठीक है, 40%, यानी कि लगभग 1/3 से भी अधिक जो वन है वो साल के ही वृक्ष हैं। और साल के वृक्ष काफ़ी महंगे होते हैं और ये इनका उपयोग काफ़ी भी व्यापारिक कामों में इनका उपयोग किया जाता है और इनकी काफ़ी डिमांड भी रहती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। साल के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है। आपको बताना है कि साल के जो वन होते हैं वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है। तो वो कौन सा आपका बस्तर जिला, जो बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा, साल वनों का द्वीप। ठीक है, किसे कहा जाता है, बस्तर को। समझ गए होंगे आप, साल वनों का मुख्यतः किस जिले में आ जाता है, वो बस्तर जिला। जो बस्तर की स्थिति कहाँ छत्तीसगढ़ में, वो इस क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में। अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तेंदुपत्ता कितने परसेंट उत्पन्न किया जाता है या उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग बताना है, इसमें कंट्री लेवल पे बताना है। तेंदुपत्ते का उत्पादन किया जाता है तो वो कितना है आपका 20%, यानी कि छत्तीसगढ़ जो है तेंदुपत्ते के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक जो उत्पादन है वो तेंदुपत्ते का वो कौन करता है, छत्तीसगढ़ करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बांस वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो वो कितना है आपका, हो जाएगा 6556 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 6556 वर्ग किलोमीटर में बांस वनों का क्षेत्रफल, बांस वन पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में 6556 वर्ग किलोमीटर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं आपके, तो वो दंतेवाड़ा क्षेत्र में। ठीक है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक वन आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सबसे कम आरक्षित वन पाए जाते हैं। तो किस राज्य में सबसे कम आरक्षित वन पाए जाते हैं, तो वो कोरबा जिले में सबसे कम आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे कम आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं, कोरबा जिले में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं, तो ये बताना है। तो वो किसमें है आपका, सरगुजा में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में सबसे कम संरक्षित वन पाए जाते हैं। सबसे कम संरक्षित वन पाए जाते हैं, इसमें पूछा है राज्य के किस जिले में सबसे कम संरक्षित वन पाए जाते हैं। तो वो कौन सा आपका है, जांगीर चांपा। ठीक है, सबसे कम संरक्षित वन पाए जाते हैं, वो कौन सा है, जांगीर चांपा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो वो कौन सा जिला है सर्वाधिक, जहाँ पे वन क्षेत्र आपको देखने को अधिक मिलते हैं, तो वो आपका है सरगुजा क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे वन सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन के हिसाब से मैंने सरगुजा बताया 45%। बाकी वैसे बात करें तो सर्वाधिक आपको
कहाँ पे देखने को मिलता है? नारायणपुर, बीजापुर और कोरिया क्षेत्रों में सर्वाधिक आपको वन क्षेत्र देखने को मिला। नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, ठीक है, सर्वाधिक जहाँ पे वन मिलते हैं, जहाँ पे अधिक वर्षा होगी वहाँ पे वन भी वहाँ पे मिलते हैं। तो नारायणपुर, बीजापुर और कोरिया, ठीक है। उसके बाद आपका सरगुजा है जिसमें 45%, ठीक है। इन सब चारों ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा? सरगुजा जो है वहाँ पे 45% होता है, तो सरगुजा नहीं, सॉरी, कोरिया हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? कोरिया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं? वो कोरिया हो जाएगा। यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है? 62%, ठीक, 62%, ठीक है। और जहाँ पे सरगुजा की बात करें तो वहाँ 45 ही मिलता है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कोरिया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं वो आपको बताना। तो कौन सा हो जाएगा आपका? जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा में सर्वाधिक सबसे न्यूनतम वन है, जहाँ पे 3% वन है। सोच सकते हैं कि 3% वन इस क्षेत्र में आपको देखने के मिलता है, जो कि छत्तीसगढ़ PCS 2013 में पूछा गया था। सर्वाधिक वन आपको मिलते हैं आपके 2013 में पूछा गया था, कोरिया है। इससे पहले आप जान लें कि नारायणपुर, बीजापुर, फिर कोरिया का नंबर आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो कौन सा है वो? आपका तेंदुपत्ता, क्योंकि तेंदुपत्ते का उत्पादन छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी मात्रा में करता है, जो देश का 20% है, ठीक है। देश की बात करें, देश के परसेंटेज की बात करें, प्रतिशतता की बात करें, या तो वो 20% तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है पूरे भारत देश के हिस्से की बात करें तो वो कौन सा है? जहाँ पे किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो वो कौन सा है? तेंदुपत्ता, ठीक है। 2016 में PCS में ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है? वो आरक्षित वन है, ठीक है। तो कौन से वन आपको देखने को मिलते हैं सर्वाधिक? आरक्षित वन, जो कितने हैं? 43.13, ठीक है। तो मान के चलते हैं 43% वन आपको आरक्षित मिलते हैं। संरक्षित की बात करें तो 40% आपको देखने को मिलेगा। वर्गीकृत की बात करें तो वो 16%, ठीक है। आरक्षित इतने 43 और संरक्षित 40, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे? सर्वाधिक आरक्षित वन, ठीक है, 43%। आरक्षित वन कितने प्रतिशत है? सर्वाधिक जो वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है आरक्षित वनों का 43%, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में रहता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो वो किस में रहता है? आरक्षित वनों में, ठीक है। जो आरक्षित वन होते हैं उनमें पूरी तरीके से लकड़ी काटने और पशु चराने पर एकदम बाउंडेशन होता है, इस पर रोक होती है आरक्षित वनों में। जबकि संरक्षित वनों में क्या होता है, उसमें जो स्थानीय लोग होते हैं, इनमें स्थानीय लोग होते हैं, उनको क्या होता है कि लकड़ी काटने और जो पशु चराने के लिए इनकी छूट दी जाती है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में होते हैं संरक्षित में। और अवर्गीकृत में कोई भी कहीं भी कुछ भी चरा सकता है, कोई भी बारी भी वहाँ पे लकड़ी काट सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है वो आरक्षित वनों में होता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? देखिए मैंने कहा था ये प्रश्न पूछा, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो वो बस्तर को कहा जाता है, ठीक है। बस्तर में सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं और इसे साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, बस्तर को, ठीक है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो वो कौन सा आपका? बी, साल और सागौन, ठीक है। सर्वाधिक आपको साल और सागौन के ही वृक्ष आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सागौन 9% और
आपके साल 40%, तो यानी कि लगभग 50% तो 2 ही वृक्ष आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं साल और सागौन छत्तीसगढ़ के वनस्पति यानी कि वनों के की वन संसाधन की बात करें, ठीक है। तो ये रहे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न छत्तीसगढ़ वन संसाधन यानी कि वेजिटेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए, चाहे छत्तीसगढ़ PCS हो गए या और भी जितने भी इसमें एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि छत्तीसगढ़ श्रम इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं, PCS में पूछे गए हैं, तो उन सबको जितने भी प्रश्न बन सकते थे और जो महत्वपूर्ण थे छत्तीसगढ़ कि वन संसाधन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और इसको देखने से पहले मैं चाहूँगा जिन्होंने मेरा छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक वनस्पतियों के पे जो मैंने वीडियो डिटेल में वीडियो बनाए हैं, जिन्होंने ना देखा हो उसको वहाँ पे जाके पहले उसको देखें, फिर इसको देखें, तो उनको काफ़ी उससे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बाकी देखने के लिए थैंक यू।